साहित्य के फलक पर यूट्यूब चैनल। मैं राजकुमार सिंह, कवि अभिनेता। मानसिक हलचलों एवं परिस्थितियों के यथार्थ को शब्द चित्र देने वाले कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद लेखक होने के साथ साथ अध्यापक और पत्रकार भी थे। उन्होंने हंस पत्रिका का प्रकाशन किया और मर्यादा, हंस, जागरण तथा माधुरी जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद जी का जन्म भले ही लम्हे में हुआ हो, लेकिन वो 3 महीने की अवस्था में ही यहीं पर चले आए थे। पहाड़पुर एक मोहल्ला था, उसी मोहल्ले में प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन और तिलस्म की दुनिया से बाहर निकालकर मनुष्य के स्वभाव, निर्माण की परिस्थितियों, उसके चित्त के बंधनों और खोज के उपायों से जोड़ा। उन्होंने साहित्य को चेतना के माध्यम के रूप में विकसित और प्रतिष्ठित किया। मानसिक हलचलों एवं परिस्थितियों के यथार्थ को शब्द चित्र देने वाले कथा सम्राट प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी जगत का एक ऐसा नाम है जिसने समाज के यथार्थ को शब्द चित्र दिया। नवाब राय के नाम से प्रकाशित 1909 में कालजयी कहानी संग्रह सोजे वतन से कथा सम्राट प्रेमचंद का नवनिर्माण हुआ। सोजे वतन को प्रकाशित हुए बमुश्किल 6 माह ही हुए थे कि ब्रिटिश हुकूमत ने उसे जब्त कर लिया। हमीरपुर के जिलाधीश ने उन्हें बुलाकर एक एक कहानी का आशय पूछा और कहा कि अपना भाग्य समझो कि तुम अंग्रेजी शासन में हो। अगर मुगलों का शासन होता तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाते। प्रेमचंद राजाओं, सामंतों, सेठों, साहूकारों के पक्षधर नहीं थे। शोषित, पीड़ित, दलित, मजदूर, किसानों के प्रबल पक्षपोषक थे। सोजे वतन के जब्त होने पर वह नवाब राय से प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन और तिलस्म की दुनिया से बाहर निकालकर मनुष्य के स्वभाव, उसके चित्त के बंधनों और खोज के उपायों से जोड़ा। गोदान की धनिया एक ग्रामीण किसान की तेज तर्रार और तीक्ष्ण दृष्टि वाली गृहिणी है, जो अपने पति होरी से ज़्यादा साहसी, यथार्थवादी और स्वयं रक्षात्मक तेवर वाली है। ऐसी स्त्रियां भारतीय समाज में देखी जा सकती हैं। जिस दिन होरी बेटी की बेचने के पैसे अपने ली पर रखता है तो मुंशी प्रेमचंद ने उसके मनोभावों को इस तरह से चित्रित किया है कि होरी को ऐसा लगा जैसे उसे नगर के सिंह द्वार पर खड़ा कर दिया जाता है और आने जाने वाले लोग उसके मुंह पर थूकते हैं। होरी के गहरी आत्मग्लानि की सटीक चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद के रचना संसार में हमारी जिन लोगों से मुलाकात होती है वो रोज़मर्रा के पात्र होते हैं। जैसे अब पंच परमेश्वर को ही ले लीजिए। परमेश्वर के जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, बूढ़ी काके के बुद्धिराम, नशा कहानी के वीर और फिर बड़े भाई साहब जैसे पात्र हमारे इर्द गिर्द मिल ही जाते हैं। ईदगाह कहानी का सबसे अहम और सशक्त किरदार है हामिद, जो ना ही खाने की चीज़ खरीदता है और ना ही टूटने वाली चीज़। वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है जिससे रोटियां बनाते समय उसकी दादी का हाथ जल न जाए। यह उसके दादी के प्रति अगाध प्रेम दर्शाता है और गरीबी के कारण बालक के प्रौढ़ मन को दर्शाता है। उनकी एक अन्य कहानी बूढ़ी काकी में वृद्धावस्था का जिस मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है उसमें उपेक्षा की व्यथा को चित्रित किया गया है। बूढ़ी काकी उपेक्षा की व्यथा को दर्शाती है। कफन के बाप बेटे घीसू और माधव का मनोविज्ञान उसमें नजर आता है। कफन के बाप बेटे घीसू और माधव जो आलू भून कर खा रहे हैं और झोपड़ी में माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से कराह रही है। उसकी सुध नहीं लेते हैं और वो भी इसलिए कि एक उठा तो दूसरा उसका आलू खा जाएगा। माधव की पत्नी मर जाती है। अब यही बात खत्म नहीं होती है। घीसू और माधव जो कफन के पैसे एकत्र करते हैं उसकी वो शराब पी जाते हैं। यानी कि मनुष्य का अपनों के प्रति भी कोई प्रेम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या जुल्म कर दिया तूने।
प्रेमचंद जी का जन्म भले ही लम्हे में हुआ हो, लेकिन वो 3 महीने की अवस्था में ही यहीं पर चले आए थे। पहाड़पुर एक मोहल्ला था, उसी मोहल्ले में उनका पैतृक निवास था। पिताजी मुंशी अजायब लाल जी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। तो कुछ ही दिनों के बाद में जब वो बड़े हुए तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं रावत पाशानी से हुई। उसके तुरंत बाद में कुछ इधर उधर पिताजी जब जाने लगे कहीं पर, तो थोड़ा दिन के लिए जरूर गए, लेकिन पहली नौकरी भी उनकी गोरखपुर में ही मिली। फिर उनका पहला पुत्र भी यहीं गोरखपुर में पैदा हुआ। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी गोरखपुर में ही हुए। और इन सब के साथ उनका एक अलग तरह का गोरखपुर से लगाव था। उनकी सारी कहानियां तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश कहानियां यहीं ईदगाह के आसपास जो पूरा नारनौल स्कूल का क्षेत्र था वहीं पर लिखी गई हैं।